चलिए, उत्तराखंड एग्जाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन आरक्षी परीक्षा के बारे में, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, और जानेंगे कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट गार्ड का पद है उसका वेतनमान क्या है, उसका प्रशिक्षण किस प्रकार से होता है, पद का स्वरूप क्या है, प्रोन्नति के अवसर क्या क्या हैं, और इस पद में जाने में आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी हम कोई परीक्षा भरते हैं तो उससे पहले हमको ये जानकारी नहीं होती है कि इस पद में हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे या क्या क्या इससे हमें फ़ायदे होंगे। तो वन आरक्षी परीक्षा के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वन आरक्षी वन आरक्षी जिसे हम फॉरेस्ट गार्ड के नाम से भी जानते हैं, फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड जो है, इसका पदनाम क्या है? पदनाम जो है वह है वन आरक्षी। जो ऑफिशियल इसका पदनाम है वह है वन आरक्षी। अब देखिए, इसका वेतनमान क्या है। मेन है वेतनमान। देखिए, वेतनमान जो है, निर्धारित वेतनमान इसका 21,700 से 69,100 रुपये, ये इसका वेतनमान है और लेवल 3 का पद है। इसका मतलब ये हुआ कि पद जो है ग्रुप सी यानी कि लेवल 3 का है। अगर आप इस पद पर भर्ती होते हैं तो आपको क्या वेतन मिलेगा। शुरुआती वेतन पर हम डिस्कशन करें तो 21,700 तो आपका मूल वेतन स्टार्टिंग रहेगा। उसके बाद 34% आजकल डीए गवर्नमेंट दे रही है, तो 34% डीए मूल वेतन का, 34% लगभग 7,378, ये आपका इसको कहेंगे डीए यानी कि डियरेंस अलाउंस, इसे कहते हैं महंगाई भत्ता, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें ग्रेड पे 2,000, ये आपका ग्रेड पे है। इसके अलावा एक एफटीए मिलता है। जो फील्ड के ऑफिसर्स या फील्ड में काम करने वाले कार्मिक होते हैं, उनको अपना वाहन इस्तेमाल करने पर गवर्नमेंट अलग से 1,200 रुपये की धनराशि पर मंथ देती है। ये 1,200 इसमें आपके ये ऐड हो जाएंगे। करीबन 1,800 से 2,000 के बीच आपको इसमें, अगर आप सरकारी आवास नहीं लेते हैं तो एचआरए मिल जाएगा। कुल मिला के इसमें अगर हम आपके वेतन की बात करें तो इसमें आपको 34,068 के करीब शुरुआती वेतन मिलेगा। इसमें आपके अगर कुछ और अलाउंस भी जोड़ दिए जाएँ, जैसे वर्दी भत्ता किसी किसी विभाग में दिया जाता है, तो लगभग 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी, जिसमें से आपका 10% मूल वेतन का, यानी इसका मूल वेतन आपका जो शुरुआती है, इसका 10% जो आपका एनपीएस में कटता है। अगर आपका एनपीएस कटता है उसके बाद आपको 33,000 रुपये तक की सैलरी इन हैंड आपके अकाउंट में आएगी। ये तो रही मूल वेतन और सैलरी की बात। अब हम बात करें कि प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण किस प्रकार से होता है और कहाँ कहाँ होता है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रशिक्षण जो होता है वन आरक्षी का प्रशिक्षण 6 माह का होता है, जिसमें फील्ड में और सैद्धांतिक ट्रेनिंग भी दी जाती है क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से, जो एफटीआई देहरादून और कालागढ़ में होती है, और ये ओकेजन के हिसाब से बदलती रहती है। तो बात की जाए प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षण होता है आपका 6 माह का, 6 माह का, 6 माह का, और ये इन सर्विस है। 2 वर्ष की सेवा के दौरान आपको कभी भी ये प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है, यानी कि 2 वर्ष में कभी भी ये प्रशिक्षण आपको दिया जा सकता है, जो कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी, एफटीआई हल्द्वानी, देहरादून और कालागढ़ में विभिन्न स्थानों पर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं, अगली बात जो आती है वो आती है इसके प्रोन्नति के अवसर क्या क्या इस विभाग में है। देखिए, प्रोन्नति या जो प्रमोशन के अवसर हैं वो सेवानियमावली के अकॉर्डिंग सभी हर पदों में अलग अलग होते हैं। तो वन विभाग में जो प्रोन्नति के अवसर हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड के बाद जो आपका अगला पद है
प्रोन्नति की बात की जाए तो फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक के बाद आपको प्रमोट किया जाता है फॉरेस्ट गार्ड के बाद आपको करीबन 10 वर्ष की सेवा के बाद फॉरेस्टर, जिसे वन दरोगा कहते हैं, उसमें ये मिलती है आपको 10 वर्ष के बाद। उसके बाद आपको इसके 18 साल के बाद, शुरुआत से 18 वर्ष की सेवा के बाद डिप्टी रेंजर, डिप्टी रेंजर जिसे उप उप रेंजर कहते हैं या उप वन क्षेत्राधिकारी कहते हैं। और इसी तरह से 26 साल की सेवा आपकी पूरी होती है तो आपको रेंजर बनाया जाता है। इसके ऊपर का पद जो है वो ACF है, यानी पदानुक्रम में सबसे वन विभाग में फर्स्ट गार्ड, फिर फॉरेस्टर, फिर डिप्टी रेंजर, फिर रेंजर, फिर ACF। तो प्रोन्नति इससे ऊपर तो इसमें पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम एक बात और करें, कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम इस में निकलने के बाद, इस परीक्षा में निकलने के बाद इस पद के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें पद का स्वरूप जो है बिल्कुल भी एकदम फील्ड का काम इसमें है, तो जहाँ चाहे वहाँ राह है, आप तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सी टिपिकल हो जाता है क्योंकि फॉरेस्ट का काम है। अन्य पदों की तैयारियों पर बात करें, देखिए अन्य पदों की तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें आपको फील्ड का काम ज़्यादा रहता है, आप समय निकाल के पढ़ सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी आगे है, आप मोबाइल से भी रीडिंग कर सकते हैं। दिन में बचे हुए समय में आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो जंगलात में, फॉरेस्ट में जो महीने फरवरी से जो जून तक का टाइम होता है, ये फायर सीजन कहलाता है। इसमें आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस टाइम पे थोड़ा सी आप लोग बिजी रह सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको समय थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। पब्लिक डीलिंग आपकी उतनी तो नहीं है, हल्की फुल्की आपकी रहेगी। इसके बाद बात की जाए तो हमें काम क्या क्या करना पड़ता है वन रक्षक में। तो वन रक्षक में जो इसका जॉब चार्ट है उस पर बात की जाए तो देखिए, जॉब चार्ट, जॉब चार्ट पर बात की जाए तो जैसा कि पद जानते हैं, वन रक्षक का मतलब वनों की रक्षा करना, सबसे पहला काम। तो रक्षा अग्नि से, एक तो प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा, जिसमें अग्नि भी आती है। दूसरा, मानव से रक्षा या तस्करों से रक्षा। तो थोड़ा सी काम इसमें इन्फोर्समेंट का, प्रवर्तन का भी है, जिसमें आपको जुर्म वगैरह काटने पड़ सकते हैं या कहीं पर तस्करी हो रही है इसको रोकने के लिए जाना पड़ सकता है। और वन्य जीवों की रक्षा भी आपको इसमें करनी पड़ेगी, ये आपका इसमें काम रहेगा। बात की जाए ट्रांसफ़र की, देखिए ट्रांसफ़र जो होता है इसमें उत्तराखंड में कहीं भी इसमें आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और बाकी वैसे आपको होम डिस्ट्रिक्ट में तैनाती इसमें मिल जाती है 90% मामलों में। और आप गृह जनपद में भी तैनात इसमें हो सकते हैं, ग्रुप C का पद है। तो स्थानांतरण आपका राज्य स्तर पे हो सकता है। बाकी आपको समय समय पर जो उच्चाधिकारी आपको आदेश देते हैं वो काम आपको इसमें करने पड़ेंगे। और नौकरी अच्छी है, वर्दी वाली नौकरी है, प्रवर्तन की नौकरी है, और आपकी बेरोजगारी को तो अवश्य दूर करेगी। लेकिन अगर आपको आगे भी परीक्षा की तैयारियां करनी है तो थोड़ा सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बाकी इसी तरह से हम आपको आने वाली वीडियोस में जो विभिन्न पद उत्तराखंड गवर्नमेंट के निकलते हैं उसके बारे में हम जानकारियाँ इकट्ठा करके आपको देते रहेंगे। कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट में इसका प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।